हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के ऊपर। पावर फैक्टर क्या होता है? जब हम इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं कॉलेज से पढ़ाई करके, या हमने किताबों में पढ़ा होगा पावर फैक्टर, और हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम एक पैनल लगा देखते हैं जिसका पैनल का नाम है APFC पैनल, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। ठीक है ना? ये हम एक पैनल लगा देखते हैं और इस पैनल को हम पावर फैक्टर पैनल भी बोलते हैं। और हमने एक चीज और भी देखा होगा, जब हमारे प्लांट की पावर चली जाती है, मतलब जो हमें गवर्नमेंट पावर प्रोवाइड कर रही है, जो हमें गवर्नमेंट सप्लाई दे रही है, जब वो कट जाती है तो उस समय इस पैनल के अंदर पावर नहीं रहती, मतलब उस समय इसकी पावर कट जाती है। तो जब हमारा जनरेटर चल रहा है, हम उस समय इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, उस समय इसका कोई यूज नहीं होता। दूसरी चीज, हम इस पर कोई मशीन का लोड नहीं लगाते, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, APFC पैनल बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये पैनल हम क्यों लगाते हैं? तो हमारा पावर फैक्टर होता क्या है, मतलब कहने का सीधी सी बात यह है कि पावर फैक्टर आखिरकार होता क्या है, इस पैनल को हम क्यों बनाते हैं, बनाने का क्या कारण होता है। ओके, अभी आप समझिए हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। तो पावर फैक्टर को समझने से पहले हमें दो तीन चीज समझनी होंगी। दो तीन चीज कौन सी समझनी होगी? पहले तो हमें एक देखना होगा, हमारे जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। हमारी जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब आप ये जो 50 हर्ट्ज है, ये आपने जैसे कि आपके मोबाइल फोन का चार्जर है, उस चार्जर पे भी लिखा देखा होगा 50 हर्ट्ज लिखा होता है। तो दोस्तों, ये क्या है? हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आपने एक चीज और देखा होगा, किसी चार्जर पे 60 हर्ट्ज भी लिखा होता है। ठीक है, लेकिन 60 हर्ट्ज कहाँ की फ्रीक्वेंसी है? वो ब्राजील की है। ठीक है, जैसे चाइना है, भारत है, इनकी सब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ओके, इसलिए 50 और 60 हर्ट्ज लिखा आता है। अब ये 50 और 60 हर्ट्ज होता क्या है? ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, ये कैसे हम देख पाते हैं, इसको कैसे समझ पाएंगे। ओके, इसको पहले समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक वेव फॉर्म देख रहे हैं, इस वेव फॉर्म में क्या है? एक साइकिल चल रही है। ठीक है ना? ये जो साइकिल है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी की साइकिल है। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ AC में होती है, DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर यदि आपसे कोई पूछे DC में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहां बोल सकते हैं DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, या DC में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। सीधी सी बात तो यह है, DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये बोल सकते हो। तो हमारी फ्रीक्वेंसी किस में होती है? AC में होती है। ओके, अब ये जो मेरी साइकिल चल रही है ना, ये मेरी फ्रीक्वेंसी की साइकिल चल रही है। ठीक है ना? ऊपर नीचे जा रही है। अब ये जो मेरी 50 हर्ट्ज है ना, तो इसका मतलब ये है, तो दोस्तों ये जो साइकिल है ना, ये एक सेकंड में 50 बार प्लस जा रही है, 50 बार माइनस जा रही है, 50 बार ऊपर गई है, 50 बार नीचे गई है। तो मेरा यहाँ से जो शुरू हो गया, ये 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, और एक साइकिल मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है ना? तो ऐसे ही चलती रहती है, और एक सेकंड में 50 बार प्लस जाती है, 50 बार माइनस जाती है। ओके, एक एग्जांपल के तौर से और समझो अच्छे से। मान के चलो मेरा ये वायर है, फेज वायर है। ओके, एक मैंने इसमें बीच में बल्ब लगा दिया है, और बल्ब के दूसरे एंड पे मैंने न्यूट्रल लगा दिया। तो ये जो मेरा है, इसमें 50 फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो ये मेरा बल्ब एक सेकंड में 50 बार जलेगा, 50 बार बंद होगा, 50 बार चालू होगा, 50 बार बंद होगा। लेकिन ये हमें ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक सेकंड में हो रहा है 50 बार चालू बंद चालू बंद। अगर ये चीज देखना, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी AC ड्राइव VFD पर, क्योंकि VFD जो होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है, और वो हमारी फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है। जो भी हमें जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे चलाना होता है, जैसे मोटर है, हमारी मोटर 1400 RPM पे चलनी है, अगर वो हमें 300 RPM पे चलानी, 500 RPM पे चलानी, तो हम उसका क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना, तो मोटर स्लो घूमेगी। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी देखना है, तो ये हमें कहाँ देखना पड़ेगा? VFD पे। इसलिए VFD की फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है ना? ओके, हम इसको छोड़ देते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा बल्ब जला, 50 बार जल रहा है, 50 बार बंद हो रहा है। तो इसमें क्या है? जो मेरी फ्रीक्वेंसी फ्लो हो रही है, बह रही है, तो इसमें दो चीज बह रही है। पहले तो इसकी जो हाइट है, वो हाइट कितनी है? वो है दोस्तों 220 वोल्ट, क्योंकि जो मेरा जो वोल्टेज है वो 220 है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? 220 वोल्ट होगी। अब ये दूसरी वेव फॉर्म देखो, ये मेरी वेव फॉर्म है करंट की। तो ये मेरी वेव फॉर्म देख पा रहे हैं, ये करंट की वेव फॉर्म है, ये मेरी वोल्टेज की और ये करंट की। लेकिन ये मैं अलग अलग आपको जो बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये एक ही वायर के अंदर होती है, करंट भी और वोल्टेज भी। अब इसकी जो हाइट देख पा रहे हैं, ये जिसकी जो हाइट है, मैं इसको 1 एम्पियर की हाइट मान लेता हूँ। ठीक, 220 वोल्टेज था, और ये मेरी करंट की वेव फॉर्म है। वोल्टेज क्या करता है? करंट को धक्का लगाने का काम करता है। अभी आप समझ गए वोल्टेज और करंट। लेकिन ये जो है दोनों एक ही वायर में होती हैं, एक ही वायर जो बल्ब पे ले जाके वायर लगा रहा हूँ, उसी के अंदर से वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो अभी आप फ्रीक्वेंसी को समझ गए क्या होती है। वापसी अपने टॉपिक पे आते हैं, पावर फैक्टर के। अब दूसरा टॉपिक हमें समझना पड़ेगा इससे,
पावर फैक्टर हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम पावर फैक्टर को समझने के लिए ये चीज बता रहा हूँ आखिरकार होता क्या। तो हमें समझना पड़ेगा लोड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो लोड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रेजिस्टिव लोड, और एक होता है इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। लेकिन हम इस केस में कैपेसिटिव लोड को हटा देंगे, हम 2 ही लोड की बात करेंगे, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड हमारा क्या होता है, रेजिस्टिव लोड को पहले समझ लेते हैं कौन सा होता है। रेजिस्टिव लोड वो होता है जो भी हमारे उपकरण हीट होने वाले होते हैं। एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारे 100 वाट का बल्ब है ना, पीले वाले जो बल्ब आते थे, तो ये क्या था, ये हीट हो गए, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हीट हो गए, रोशनी करता था। तो ये मेरा क्या है, रेजिस्टिव लोड है। दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि हीटर है, हीटर भी हमारा क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हीट हो रहा है। तो गर्म होने वाले जितने भी हमारे उपकरण है ये हमारे रेजिस्टिव लोड में आते हैं। और रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी। हम जो पावर फैक्टर सुनते हैं वो 3 सुनते हैं, एक तो हम सुनते हैं यूनिटी, एक हम सुनते हैं लीडिंग, और तीसरा सुनते हैं हम लैगिंग। ठीक, तो हम यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर कौन कौन से होते हैं इस लोड से ही समझ पाओगे आप। तो जो हमारा जो रेजिस्टिव लोड है ये हमारा क्या है, ये यूनिटी पावर फैक्टर करता है, इससे हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इससे हमारे पावर फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो पावर फैक्टर बेस्ट है वो यूनिटी होता है। यूनिटी कितना होता है, 1 होता है हमारा। ओके, तो हमारा ये पावर फैक्टर हो गया 1, और ये हमारा पावर फैक्टर यूनिटी है, मतलब बेस्ट पावर फैक्टर है, जिसे हम बढ़िया पावर फैक्टर बोलते हैं। और हम 1 को ही मेंटेन रखते हैं प्लांट के अंदर। अब पावर फैक्टर पे फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, जब हम इंडक्टिव लोड लगाते हैं। इंडक्टिव लोड के एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि मोटर है, मोटर हमारा इंडक्टिव लोड में आता है, या मिक्सर ग्राइंडर है, ये हमारे क्या आता है, इंडक्टिव लोड में आते हैं। मतलब जितने भी उपकरण मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं ना, तो इनका पावर फैक्टर कम होता है। तो पावर फैक्टर क्या करता है, हमारा लैग करता है। यूनिटी पावर फैक्टर समझिए कौन सा होता है। अब लैग पावर फैक्टर, लैग पावर फैक्टर होता है हमारा जो भी हमारे मैग्नेटिक वाले उपकरण है, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए, ये हमारे पावर फैक्टर को क्या करते हैं, लैग करते हैं। वेवफॉर्म के द्वारा समझो, जैसे कि मैं एक वेवफॉर्म है मेरी पास, इसमें से मेरा वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो मेरा ये जो यहाँ से शुरू हुआ, 0 एंड से शुरू हुआ वोल्टेज, इसमें करंट बह रहा है, लेकिन करंट क्या है, वो पीछे चल रहा है वोल्टेज से। ये जो वेवफॉर्म में देख पा रहे हैं ना, ये पीछे चल रहा है, और ये जो वोल्टेज से पीछे चल रहा है, इसके जो बीच में गैप आया ना, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। ये जो इसके बीच में गैप आया, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। हम क्या करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर में वेवफॉर्म कैसे वर्क करती है, ये देखिए, 0 एंड से हमारा वोल्टेज शुरू हुआ, और 0 एंड से हमारा करंट शुरू हुआ, और अगले 0 एंड पे ही क्रॉस हो रहे हैं एक साथ दोनों। तो ये हमारा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो हम इसको ऐसे ही चलाने की कोशिश करते हैं, करंट और वोल्टेज को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं, और वो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और हम इसको ही मेंटेन करते हैं। तो अभी इंडक्टिव लोड में क्या होता है, हमारा पीछे रह जाता है, तो वो क्या करता है, लैग हो जाता है हमारा पावर फैक्टर, उसको लैग पावर फैक्टर बोलते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में जो गैप आ गया ना, इसको ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा पावर फैक्टर कितना हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। वो हमारे करंट के ऊपर बात है, लोड के ऊपर बात है, हम लोड कितना चला रहे हैं, और उस उपकरण का जो भी हम मोटर चला रहे हैं, जैसे कि मोटर का पावर फैक्टर 0.8 होता है, तो इस तरीके से ये 0.8 भी हो जाता है, 0.7 भी, 0.6 भी। हम इसमें क्या करते हैं, तीसरा लोड कैपेसिटिव लोड का नाम बताया था अभी में। तो हम जब लैग हो गया हमारा पावर फैक्टर, तो हम इसमें कैपेसिटिव लोड लगा के इसको यूनिटी ले जाने की कोशिश करते हैं, यूनिटी के करीब रखते हैं, 1 के करीब रखते हैं। इस गैप के बीच में हम क्या करते हैं, इस गैप में हम लगाते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, वो हमारे करंट को धक्का लगाने का काम करता है। तो धक्का लगा रहा करंट को, हमने यहाँ पे ज्यादा धक्का लगा दिया करंट को, फिर क्या करेगा, करंट वोल्टेज से आगे निकल जाएगा। जब हमारा ये वेवफॉर्म देख पा रहे हैं ना, इस वेवफॉर्म में समझो, अब हमारा करंट क्या है, इससे वोल्टेज की वेवफॉर्म से आगे निकल गया, आगे निकल गया। ये हमारा पावर फैक्टर कौन सा हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। मतलब हमारा जो करंट है वोल्टेज से आगे भाग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो फिर हम कैपेसिटर जो है हम कम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गैप आ गया ना, क्या हमारा कौन सा पावर फैक्टर हो गया, ये लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर कम करेंगे, क्योंकि ज्यादा लग गए, करंट को ज्यादा आगे भगा दिया वोल्टेज से। तो हम उस हिसाब से कैपेसिटर लगाते हैं अपना, जो हमारे कैपेसिटिव लोड होता है उस हिसाब से लगाते हैं, वोल्टेज और करंट एक साथ चले। तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और हमारे उपकरण बिल्कुल सही चलते हैं, और इससे हमारे बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लैग पावर फैक्टर रखेंगे तो वहां भी बिल पे फर्क पड़ेगा, अगर लीडिंग रखेंगे तो वहां भी बिल पे फर्क पड़ेगा। ये जो अभी आप यूनिटी, लैग और लीडिंग पावर फैक्टर समझ गए होंगे कैसे, हमने जो गैप बताया ना बीच का, ये पावर फैक्टर होता है हमारा, इसी को हम मेंटेन करते हैं। अभी आप लोड भी समझ गए, फ्रीक्वेंसी भी समझ गए, और पावर फैक्टर कैसे होता है। अब मैं जो पावर फैक्टर पैनल बता रहा था, एक पावर फैक्टर पैनल लगा होता है जिसका हम APFC पैनल बोलते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। तो इसका ऑटोमेटिक क्या है, हम एक रिले लगाते हैं, तो वो रिले सेंस करती रहती है हमारे प्लांट में कितना पावर फैक्टर है। अगर लीडिंग है पावर फैक्टर,
कैपेसिटर को बंद कर देती है। अगर पावर फैक्टर लैग कर रहा है तो वो कैपेसिटर को उठा देती है। उस पैनल के अंदर जो एपीएफसी पैनल है, आपने खोल के देखा होगा, उसके अंदर कैपेसिटर लगे रहते हैं। कैपेसिटर 5 kVAR का, 10 kVAR का, 25 kVAR का, 50 kVAR का, तो वो हमारे कैपेसिटर होते हैं और वो कैपेसिटर इसी पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। तो अभी आप समझिए जो हमारा पावर फैक्टर पैनल होता है वो किस जगह काम आता है, क्यों हम यूज में लेते हैं और क्यों हम उस पर कोई मशीन नहीं चलाते। वो हमारा जो पावर फैक्टर पैनल है वो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है। तो दोस्तों अभी आप समझिए इसको ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं, हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो रिले लगाते हैं वो ऑटो में कर देते हैं। अगर हम इसको मैनुअल भी चला जाए तो हम इसको मैनुअल भी चला सकते हैं, लेकिन हर समय एक बंदा वहां पे नहीं बैठा रह सकता, इसलिए हम इसको ऑटो में चलाते हैं और रिले अपना काम करती रहती। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हिंदी में ऐसे ही अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करना। धन्यवाद।